चीज़ में। तो त्रिभुज से सारे लोग डरते हैं। त्रिभुज चैप्टर कहीं कहीं पर तो अभी पढ़ाई भी नहीं हुआ होगा, आप पता कर लीजिए, पक्का 10 में से केवल 2 सर पढ़ाए होंगे आपके कोचिंग में, आपके इर्द गिर्द में, पता कर लीजिए आप, क्योंकि इस चैप्टर को लास्ट में ही पढ़ाते हैं या फिर इंपॉर्टेंट चीज़ ही पढ़ाते हैं। चैप्टर कोई नहीं पढ़ाता है, इसको टफ इतना माना गया है, जबकि टफ है नहीं, ये टफ बना दिया गया है। तो आप इसे स्वागत करते हैं आप सभी को आज के इस नए वीडियो में। हम पढ़ रहे थे टारगेट का ऑब्जेक्टिव गाइड, वो भी 2025 के लिए, जिसमें हम आपको मैथ में 5 चैप्टर आपको हम सॉल्व कर दिए हैं और यह हमारा छठा चैप्टर है और 50 नंबर तक क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर दिए हैं। अगर आप नए हैं, वो सारे चैप्टर्स नहीं पढ़े हुए हैं, आप चाहते हैं कि चैप्टर वाइज PYQ करें एक ही साथ, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा। वहाँ से जा कर के पढ़ कर के पूरे कंसेप्ट के साथ आप अपनी तैयारी को और भी मजबूत कर सकते हैं। आज की वीडियो शुरू करने से पहले आपको हम बता दें कि अंतिम तक बने रहिएगा, आपको 100% समझ में आएगा, ये गारंटी मैं लेता हूँ आपसे। बस अंतिम तक बने रहिएगा, वीडियो को छोड़ कर नहीं भागिएगा। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम 45 नंबर क्वेश्चन छूट गया था मिस्टेक से, उसको पहले सॉल्व करेंगे, फिर 51 नंबर से हम 51 नंबर से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। हम पढ़ रहे थे ट्राइंगल्स, त्रिभुज पढ़ रहे थे। चलिए फिर शुरू करते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 2 त्रिभुज ABC तथा PQR, 2 त्रिभुज है हमारे पास, डायग्राम बना करके समझाएंगे तो बेहतरीन आपको समझ में आएगा। 2 त्रिभुज है हमारे पास, सबसे पहला है ABC और दूसरे त्रिभुज की इसमें बात हुआ है PQR क्या, दूसरा त्रिभुज है हमारे पास PQR, ठीक है। कह रहा है कि कोण A बराबर है किसके, कोण P के। कोण A जो है वो बराबर है किसके, कोण P के। उसके बाद कोण B बराबर कोण Q, कोण B बराबर कोण Q। उसके बाद है कोण C बराबर है कोण R के, कोण C जो है वो बराबर है किसके, कोण R के। तो किसी त्रिभुज की जब संगत कोण बराबर हो या संगत भुजाएं बराबर हो तो हम कह सकते हैं कि वो त्रिभुज क्या है, सर समरूप है। तो हम कहेंगे कि त्रिभुज ABC जो है वो समरूप है त्रिभुज PQR के। क्यों? क्योंकि इसकी संगत कोण आपस में बराबर है, तो संगत भुजा भी बराबर होगा, सिंपल सी बात है। चलिए अब हम देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन क्या है। 51 में कह रहा है कि त्रिभुज ABC में BC को D बिंदु तक बढ़ाया गया है, ठीक है। इतना हम पढ़े, इतना ही डायग्राम बनाएंगे। देखिए कैसे, एक त्रिभुज है हमारे पास, कौन सा, ABC त्रिभुज है एक, ABC। कह रहा है कि BC भुजा को D तक बढ़ाया गया है। ये जो BC भुजा है ना, उसको बढ़ाया गया है, कहाँ तक, D तक बढ़ाया गया है, ठीक है। फिर आगे लिखा है जिसमें कोण ACD जो है वो 110 सेंटीमीटर है। कोण ACD बराबर 110 है, ध्यान से समझिए। फिर आगे दिया गया है कि कोण BAC 57, कोण BAC जो है वो 57 डिग्री है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि किसका है ये वैल्यू, A कोण का वैल्यू है कि C कोण का वैल्यू है कि D कोण का वैल्यू है। आपके दिमाग में आ रहा होगा ये 57 किसका वैल्यू है, B का है या A का है या C का है। तो याद रखिएगा कि जो भी बीच में होता है ना, उसी का वैल्यू होता है। जैसे यहाँ पर C है तो यह C का वैल्यू है, C कोण का। यहाँ A है बीच में तो A कोण का वैल्यू है। तो कोण ACD बीच में कौन आया, C आया, तो उसका वैल्यू है यह 110 डिग्री। कोण BAC बीच में कौन है, A है, तो A का वैल्यू हो जाएगा कितना, 57 डिग्री, ठीक, समझ गए। चलिए अब यहाँ पर ये जो BC को D तक बढ़ाया गया है, जिसमें ये जो C कोण है 110 डिग्री, इसे हम कहते हैं बाह्य कोण, बाहरी कोण। और ये सब क्या है, हमारा अंतः कोण है, ठीक। क्वेश्चन में कह रहा है आपको कि कोण ABC ये वाले कोण आपको बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। कोण ABC बीच में कौन है, B है, ये बोल रहा है आपको ज्ञात करने के लिए। अंदर वाले कोण को अंतः कोण, बाहर वाले कोण को बाह्य कोण, बाहरी कोण कहते हैं। तो ये जो बाहरी कोण होता है ना, वो अंदर वाले, यहाँ
और यहाँ के कोण के योग के बराबर होता है। कौन? ये बाह्य कोण जो है वो हमेशा याद रखिएगा कि अंदर वाले ये दोनों कोण के बराबर होता है, योग के बराबर होता है। ये हमें इससे अभी कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब ध्यान से आप समझिए एक चीज़ कि हमें ये कैसे मिलेगा। 110 में से अगर हम 57 को घटा देंगे तो आराम से हमको बी कोण मिल जाएगा, क्योंकि इन दोनों कोण के योग के बराबर होता है ये। तो हमको ये मिलेगा, अगर 110 डिग्री में से घटा देंगे 57 डिग्री को तो कितना हो जाएगा? 53 डिग्री हो जाएगा। तो कोण बी कितना निकल गया? 53 डिग्री। कितना आसान था, कर लेंगे अगर एग्ज़ाम में आएगा तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। चलिए 52 में कह रहा है कि समद्विबाहु ABC में AC बराबर दे दिया है आपको कितना? BC। एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC बराबर BC भुजा के दे दिया है और कह रहा है कि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। तो कौन सी का मान क्या होगा? क्या पूछ रहा है आपसे? कौन सी का मान आपसे पूछ रहा है। और आपको क्वेश्चन को देख करके आपको ऐसा लग रहा होगा कि यह पाइथागोरस प्रमेय है। क्या है? पाइथागोरस प्रमेय है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास एक त्रिभुज अगर हम लेते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कह रहा है और कह रहा है कि AB स्क्वायर बराबर है किसके? 2AC स्क्वायर के है। तो इसको देख करके हमें लग रहा है कि यह समकोण त्रिभुज की बात हो रहा है। तो यह क्या होता है? कर्ण होता है। तो A और B हमारा कर्ण हो जाएगा। तो तीसरी कौन सी कोण बचा? C कोण बचा, ठीक है। अब यह पाइथागोरस प्रमेय है, तो ध्यान से आप देखिए। कह रहा है कि AC जो है वो बराबर है BC के, तो कर दिए हम बराबर, ठीक। अब यहाँ पर AB स्क्वायर बराबर ये 2AC स्क्वायर है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? AC स्क्वायर प्लस में AC स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। एक AC स्क्वायर और एक AC स्क्वायर टोटल मिलकर 2AC स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा लिखने से। अब यहाँ पर देखिए आप कि AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर। AC स्क्वायर के जगह पर क्या हम BC स्क्वायर लिख सकते हैं? क्योंकि AC और BC भुजा आपस में बराबर है। तो अगर हम AC के जगह पर AC और BC अगर बराबर है तो AC के जगह पर BC लिख देंगे तो कोई गलत नहीं करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में ही दिया है कि ये दोनों भुजा आपस में बराबर है। तो AC के जगह पर हम लिख देंगे क्या? BC, और स्क्वायर तो रहेगा ही। अब हमको ये समझ में आ रहा है कि AB स्क्वायर मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर आधार स्क्वायर। यह किसका प्रमेय है? कौन दिया था? तो सर यह पाइथागोरस प्रमेय है। क्या है? पाइथागोरस प्रमेय। उसमें ये क्या होता है? 90 डिग्री होता है। तो हम कह देंगे कोण C बराबर 90 डिग्री। इसी को एक और तरीक़ा से लिखा जाता है कोण AC B बराबर 90 डिग्री। बीच में C आया ना, तो ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, बात बराबर ही है, ठीक है। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन है कि यदि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज QRP के, PQR कहिए चाहे QRP कहिए, कौन उल्टा पुल्टा चलता है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। तो क्षेत्रफल दे दिया है दोनों का कितना? 9/4 दे दिया है। दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल 9/4 दे दिया है, ठीक है भाई। और AB बराबर दे दिया है 18 सेंटीमीटर तथा BC बराबर 15 सेंटीमीटर। तो PR का मान आपसे पूछ रहा है। ये सारी क्या है? भुजाएं हैं दोनों त्रिभुज की। आपको हम बताए हुए थे कि जब भी क्षेत्रफल दे तो सबसे पहला काम क्या करना है, और उनके भुजाएं दी हुई हो या पूछे क्षेत्रफल दिया हो तो क्या करना है आपको? उस क्षेत्रफल का वर्गमूल निकाल देना है सबसे पहले। तो इसका जैसे ही वर्गमूल निकालेंगे तो 9 का वर्गमूल 3, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। अब इनके ये क्या है? अनुपात है। तो इनके अनुपात जो है दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का ये अनुपात हम निकाल दिए। बट्टा में है या अनुपात में है, बात बराबर ही है, अनुपात में निकाल दिए। तो ये जो अनुपात है ये उनके भुजाओं के बराबर होगा। अब जैसे अगर हम त्रिभुज ABC की बात करें तो ABC की भुजाएं क्या होगी? BC होगी। ABC की भुजाएं क्या होगी? एक BC होगी। और अगर PQR की बात करें तो उसकी एक भुजाएं क्या हो जाएगी? PR हो जाएगी, PR हो जाएगा। वो दोनों आपस में बराबर होगा। ये उनके अनुपातों की बातें हम कर रहे हैं,
ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि 3/2 बराबर BC का वैल्यू आपको दे दिया है कितना, 15 दिया है। PR हमको निकालना है, क्रॉस गुना करेंगे तो PR बराबर 15 गुना कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। ठीक, 3 पंच 15, 5 दूना 10, PR बराबर कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस तरह से बनाना था, सिंपल सा क्वेश्चन था। एक बार फिर से समझ लेते हैं हम। दोनों त्रिभुजों के अनुपात दे दिए थे, क्षेत्रफलों का अनुपात दे दिया था, हम वर्गमूल निकाल लिए क्योंकि भुजाएं भी दी हुई थी। तो भुजाएं दी हो चाहे कुछ, वर्गमूल आपको निकालना ही है अगर क्षेत्रफल का अनुपात दिया है तो, समरूप त्रिभुज के। अब उनके जो क्षेत्रफलों का जो अनुपात है, अनुपात की जगह पर हम बट्टा लिख दिए, कोई गड़बड़ नहीं है। वो क्या होगा, उनके भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। तो एक त्रिभुज जो हमारे पास है ABC, उसका भुजा होगा BC। एक त्रिभुज जो है हमारे पास PQR, उसका भुजा होगा PR। एक का वैल्यू दिया था, एक का नहीं दिया था, क्रॉस गुना किए, निकल गया, सिंपल कैलकुलेशन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि त्रिभुज PQR में बिंदु ST क्रमशः भुजाएं PQ और PR पर इस प्रकार है, और उसका वैल्यू भी दे दिया है। ठीक है, चलिए कि ST समानांतर हो जाएगा किसके, QR के। बहुत आसान है, इसके कहने का क्या मतलब है वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक त्रिभुज है हमारे पास इस तरह से, ठीक है, PQR एक त्रिभुज है जिसमें कह रहा है कि PR पर एक बिंदु है S, PQ पर, PR पर एक बिंदु है T, ये दोनों आपस में समानांतर है। इतना दे दिया है आपको। जब इतना दे दिया है आपको तो हम एक चीज़ भी जानते हैं कि थेल्स जी ने कहा हुआ था कि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर अगर दूसरी भुजा होती है, अगर समान अनुपात में होता है, तो अन्य जो दो भुजाएं होती हैं उनका अनुपात आपस में बराबर होता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, PS बट्टा में SQ बराबर PT बट्टा में TR लिख सकते हैं। इनके भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है। कब, जब एक त्रिभुज के एक भुजा के समांतर दूसरी भुजा हो और समांतर हो तब। अब इसमें वैल्यू आपको दे दिया है कि PS का वैल्यू दे दिया है x, PS का वैल्यू x दे दिया है। उसके बाद आपको SQ का वैल्यू x - 2 बराबर PT का वैल्यू आपको दे दिया है x + 2, x + 2, और TR का भी वैल्यू आपको दे दिया है x - 1। हमें यहाँ से x का मान निकालना है, तो क्या आप यहाँ से x का मान नहीं निकाल सकते? सिंपल सा कैलकुलेशन है। आइए सॉल्व करते हैं इसे। हम क्रॉस गुना करेंगे, x से इस दोनों का गुना करेंगे, x को x से गुना करेंगे तो x² प्लस माइनस x को 1 से गुना करेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ से गुना करेंगे। ध्यान से देखिए, a प्लस b किसका फॉर्मूला होता है, a - b इंटू a प्लस b किसका फॉर्मूला होता है सर, a² - b² का फॉर्मूला होता है। x को a मान लेंगे, 2 को b मान लेंगे, तो किसके बराबर हो जाएगा, a² - b² के बराबर। तो a², इसका मतलब ये हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस b² मतलब 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। समझे ना? देखिए यहाँ पर ध्यान से, ये प्लस का x², ये जो प्लस का x² है जब इधर आएगा तो साइन इसका बदलेगा, माइनस का x² हो जाएगा। और यहाँ पर पहले से ही है x², ये इधर आएगा तो माइनस का x², तो घट जाएगा, फिर 0 हो जाएगा। इधर बचा माइनस का x बराबर में माइनस का 4, माइनस से माइनस को काट देंगे तो x बराबर में क्या निकला, 4 निकला, और यही हमारा x का रियल मान हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो आप सॉल्व कर देंगे, मुझे पूरा उम्मीद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 55 नंबर में है कि त्रिभुज ABC के बिंदु D और E क्रमशः भुजाएं AB और AC पर इस प्रकार है कि DE समानांतर है BC के, ठीक, और वैल्यू भी दे दिया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। एक त्रिभुज है हमारे पास, कौन सा, ABC, और कह रहा है कि AB पर D और AC पर E बिंदु इस प्रकार है, हाँ वही है ना, इस प्रकार है कि DE समानांतर है BC के।
तो जब किसी त्रिभुज में दो भुजाएं समानांतर होती है तो उनके अन्य दो भुजाएं जो होती है वो एक ही अनुपात में होता है। चलिए, तो यहाँ पर वैल्यू आपको भी दे दिया है कि AD बराबर 4 दे दिया है, उसके बाद DB बराबर 5 दे दिया है, और पूरे का वैल्यू दे दिया है आपको कितना, AC का वैल्यू दे दिया है 18 दे दिया है। ध्यान से समझते हैं इस क्वेश्चन को। अगर भुजाओं का अनुपात अगर बराबर होता है किसी त्रिभुज की, जब एक भुजा के समांतर दूसरी भुजा खींची जाती है तो क्या इसका वैल्यू नहीं बराबर होगा? भुजा बराबर है, वैल्यू नहीं बराबर होगा, वैल्यू भी बराबर होगा। तो अगर यह 4 है तो ये भी 4, अगर यह 5 है तो ये भी 5, लेकिन 5 और 4 को जोड़ेंगे तो 18 नहीं होगा। ध्यान से समझिए आप, 5-4 अनुपात में अगर सोचे 9 होता है, तो और 9 किसके बराबर है? 18 के बराबर है। तो 9 का कितना गुना है 18? 2 गुना है 18। हमें निकालना है AE का मान। AE कितना है? अनुपात 4 में है। तो जैसे 9 का 2 गुना है 18, तो 4 का 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। यही आपका हो जाएगा किसके बराबर? तो AE के बराबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन को अगर हम सब्जेक्टिव में बनाए, लॉन्ग प्रोसेस में बनाएंगे तो इसका अलग तरीका होगा। जो हमें ऑब्जेक्टिव के लिए बता रहा हूँ, इतना शॉर्टकट सिंपल है। जो भी भुजा दिया रहेगा उस साइड वाले के बराबर कर देना है, दोनों को जोड़ करके देखना है कि इसके कितने गुना है। ठीक, जो बोले उसको भी उतना गुना कर देना है जो पहले वाले का रहेगा, टोटल का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, समबाहु त्रिभुज किस तरह से होता है? इस तरह से होता है। ए उसकी भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने A²। √3/4 गुने भुजा स्क्वायर कहिए चाहे A² कहिए, यही आपका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है? त्रिभुज के तीनों कोनों का योग जो है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। क्या आप नहीं जानते थे? बचपन से आप जानते थे, 6-7 क्लास से आप जानते होंगे कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। इतना आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज PQR में PQ बराबर है PR के, और कोण Q दे दिया है 40, तो कोण P का मान बोल रहा है आपसे। ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को। एक त्रिभुज है हमारे पास, कौन सा? PQR है, जिसमें कह रहा है कि PQ बराबर है PR के, PQ बराबर है PR के, और एक का वैल्यू भी आपको दे दिया है 40 डिग्री। 40 डिग्री। आप 9th क्लास में पढ़े होंगे एक प्रमेय कि किसी त्रिभुज की जब दो भुजाएं बराबर होती है तो उनके सामने का कोण भी आपस में बराबर होता है। तो अगर यह दोनों भुजाएं आपस में बराबर है तो इस भुजा के सामने का कोण ये हो जाएगा, इस भुजा के सामने का कोण ये हो जाएगा। तो अगर यह 40 है तो यह भी 40 हो जाएगा। बात समझे? कौन से प्रमेय से? कि 9th क्लास में पढ़े हुए थे हम कि किसी त्रिभुज की जब दो भुजाएं आपस में बराबर हो तो उसके सामने का कोण भी आपस में बराबर होगा, इसलिए ये 40 था तो ये भी 40 हो जाएगा। और हम जानते हैं, चूँकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R बराबर 180 डिग्री। कोण P प्लस Q और R कितना कितना है? 40 डिग्री, प्लस में 40 डिग्री बराबर में 180 डिग्री है। अब 40-40 को जोड़ेंगे तो 80 होगा, प्लस का 80 उधर जाएगा तो माइनस का 80 इधर है पहले से 180। 180 में से माइनस को 80 को घटा देंगे तो कितना मिलेगा? कोण P बराबर में 100 डिग्री हो गया। यही आंसर होगा आपका। कितना आसान था, कर लेंगे आप। चलिए उम्मीद है कि आप ज़रूर कर लेंगे ऐसे ऐसे क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए फिर से वही टाइप का क्वेश्चन दे दिया है कि त्रिभुज ABC में भुजा AB और AC पर क्रमशः D और E बिंदु हैं। इतना पहले कर लेते हैं। एक त्रिभुज है हमारे पास, कौन सा? ABC।
ए बी पर एक डी बिंदु और ए सी पर एक ई बिंदु है, ठीक है। फिर कह रहा है कि डी समानांतर है बी सी के, डी समानांतर है किसके, बी सी के, जिसमें ए डी का भी वैल्यू आपको दे दिया है 4। आगे आपको डी बी का वैल्यू दे दिया है x-4, ये दे दिया है x-4 दे दिया है। उसके बाद ए ई का वैल्यू दे दिया है 8। उसके बाद क्वेश्चन में ही आपको इसी का वैल्यू 3x-19 दे दिया है, 3x-19 दे दिया है। और बोल रहा है आपको कि x का मान क्या होगा, नहीं बनेगा, अभी तो बताए हुए थे। देखिए ये थेल्स प्रमेय से बनेगा। थेल्स प्रमेय में क्या कहा हुआ था कि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर अगर दूसरी भुजा खींची जाती है समांतर तो अन्य जो दो भुजाएं होती है उनको एक ही अनुपात में विभाजित कर देता है। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, ए डी बट्टा में डी बी बराबर ए ई बट्टा में ए सी। वैल्यू रख दीजिए, ए डी है 4 बट्टा x-4 बराबर 8 बट्टा 3x-19 है। क्रॉस गुना करेंगे यहाँ से हम, 4 को 3x से और -19 से गुना करेंगे, तो 4 को 3x से गुना करेंगे, 4 तिया 12x प्लस और माइनस 19 चौक 76 बराबर 8 से इस दोनों को गुना करेंगे, 8 को x से गुना करेंगे, 8x माइनस 8 चौक 32, ठीक है, 8 चौक 32, ठीक है। देखिए यहाँ 12x यहाँ 8x, तो यह 8x जो है इधर आएगा, मतलब साइड चेंज करेगा तो साइन भी इसका बदलेगा, तो प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। तो 12x में से 8x गया तो 4x बराबर इधर माइनस का 32 है और माइनस का 76 उधर जाएगा तो प्लस का 76 हो जाएगा। 4x बराबर हो जाएगा 6 में से 2 गया तो 4, 7 में से 3 गया तो 4। इसको हम काटेंगे तो कितने बार में कट जाएगा, 11 बार में कट जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन हम अभी पढ़े हुए थे, चलिए बना लेंगे आप। जब भी आए इस तरह से क्वेश्चन गर्दा छोड़ा देना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। समरूप त्रिभुज हो ए बी सी और पी क्यू आर, कितने त्रिभुज है, 2 त्रिभुज है ए बी सी और पी क्यू आर, याद रखिएगा। क्षेत्रफल जो है क्रमशः दे दिया है आपको 81 सेंटीमीटर स्क्वायर और 81 और 49 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको दे दिया है, ठीक है। और कह रहा है आपको कि यदि त्रिभुज ए बी सी की ऊंचाई आपको 4.5 दे दिया है, ऊंचाई किसकी, ए बी सी की, त्रिभुज ए बी सी की ऊंचाई दे दिया है आपको कितना, 4.5 दे दिया है आपको, ठीक है। चलिए इतना आपको दे दिया है, तो कह क्या रहा है कि तो त्रिभुज पी क्यू आर की ऊंचाई क्या होगी, ये पूछ रहा है आपसे कि पी क्यू आर की ऊंचाई क्या होगी। ध्यान से समझिए, त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात दे दिया है आपको, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, तो सर हम यहाँ से इसका वर्गमूल निकाल देंगे। क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकाल देंगे। 81 9 अनुपात 49 7 हो जाएगा। क्योंकि क्षेत्रफलों का अनुपात दिया रहे, भुजाओं का अनुपात चाहे पूछे या दिया रहे, हमें इसका वर्गमूल निकालना ही पड़ेगा। और ये चीज़ हम पिछले वीडियो से ही करते आ रहे हैं। ऊंचाई आपको एक त्रिभुज का दे दिया है, दूसरे त्रिभुज का नहीं दिया है, वो हमें निकालना है। त्रिभुज ए बी सी का ऊंचाई दे दिया है आपको इतना, हमें त्रिभुज पी क्यू आर का ऊंचाई हमें पता करना है। नहीं पता है हम मान लेंगे x, और ये जो क्षेत्रफलों का अनुपात है इनके ऊंचाई के अनुपात के हम बराबर कर देंगे। देखिए कैसे, जैसे ये अनुपात में है तो उसको हम बट्टा लिख सकते हैं, 9/7 हो जाएगा बराबर। ये ऊंचाइयों का अनुपात को हम बट्टा में लिख सकते हैं, क्योंकि एक का दिया है, एक हमें निकालना है तो उसको हम x मान लिए, तो 4.5/x हो जाएगा। क्रॉस गुना करेंगे तो x = 4.5 गुना 7 बट्टा में 9 हो जाएगा। 9 × 45 5 बार में कट जाएगा। एक अंक के बाद दशमलव, अभी एक अंक के बाद दशमलव दीजिए, इधर कुछ नहीं है तो 0 बैठा दीजिए, इधर गुने में 7 हो जाएगा। x बराबर 7 पंच 35, एक अंक के बाद दशमलव, अब भी एक अंक के बाद दशमलव दे दीजिए, और यही आपका x का मान हो जाएगा। और x का मान मतलब क्या, त्रिभुज पी क्यू आर की ऊंचाई निकला। क्या निकला सर, त्रिभुज पी क्यू आर की ऊंचाई निकला। एक दिया था, एक निकाले। इसका वर्गमूल क्यों किया, क्योंकि दो
समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हुआ था और ऊंचाई भी दिया हुआ था। तो ऊंचाई दिया रहे चाहे पूछे, आपको उसका मतलब किसका, जो त्रिभुजों का क्षेत्रफल दिया है उसका हमें वर्गमूल निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, ये कंसेप्ट हम बताते आ रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण इतना और इतना है सेंटीमीटर, इसके प्रत्येक भुजा निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा। समचतुर्भुज की भुजाएं आपसे पूछ रहा है और हम आपको बताए हुए थे कि समचतुर्भुज की भुजाएं जब आपसे पूछे तो आपको क्या करना है कि √d/2 उसका स्क्वायर कर देना है प्लस में d/2 उसका स्क्वायर कर देना है। यही हम आपको बताए हुए थे पिछले वीडियो में भी। आपको विकर्ण की जो लंबाई है वो आपको दे दिया है कितना, 6, एक का दे दिया है और दूसरे का दे दिया है आपको कितना, तो दूसरे का 8 दे दिया है, आपको 8 दे दिया है /2 प्लस कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए और रूट चढ़ा दीजिए। ये किसका फॉर्मूला है, तो सर समचतुर्भुज के भुजा निकालने का यह फॉर्मूला है। इसको काटेंगे तो 3 बार में कटेगा और 3 का स्क्वायर 9 प्लस इसको काटेंगे 4 बार में कटेगा, 4 का स्क्वायर 16, रूट रहेगा ही, 16 9 कितना हो जाएगा 25, 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो 5 आएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। कितना आसान था, देखने में लगता है और बोलने में लगता है कि ये त्रिभुज चैप्टर बहुत ही भयंकर है, पर कुछ भी नहीं भयंकर है, बस प्रैक्टिस का खेला है। अब जितना प्रैक्टिस कीजिएगा आप उतना परफेक्ट हो जाइएगा उस चीज़ में। तो त्रिभुज से सारे लोग डरते हैं, त्रिभुज चैप्टर कहीं कहीं पर तो अभी पढ़ाई भी नहीं हुआ होगा, आप पता कर लीजिए। पक्का 10 में से केवल 2 सर पढ़ाए होंगे आपके कोचिंग में, आपके इर्द गिर्द में, पता कर लीजिए आप, क्योंकि इस चैप्टर को लास्ट में ही पढ़ाते हैं या फिर इम्पोर्टेंट चीज़ ही पढ़ाते हैं। चैप्टर कोई नहीं पढ़ाता है, इसको टफ इतना माना गया है, जबकि टफ है नहीं, ये टफ बना दिया गया है। तो आप इसी तरह की वीडियो के लिए चैप्टर वाइज PYQ, वो भी चैप्टर वाइज के लिए आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। चैनल का नाम हम चेंज कर दिए हैं, डियर रोशन सर कर दिए हैं चैनल का नाम, बहुत ही छोटा कर दिए और आसान है, जो सारे के जुबान पे होगा। वो पहले वाले नाम बहुत बड़ा था। आप सभी लोग मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।